रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम प्रिंसिपल कराची टेक्निकल हाई स्कूल नात नाज़िमाबाद, असतिज़ा इकराम, आनुसिन के अहदेदारान और जान से अजीज़ साथियों, अजीज़ तालिब इल्म साथियों, हम आपके पास इसलिए हाजिर हुए हैं कि हम दौर हाजिर के सबसे ज़्यादा तबाकुन नशा हीरोइन, जिसमें खाइन कहता हूँ, उसके बारे में हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तालिब साथियों, पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 45 साल हो गए और इस 45 साल के अंदर हमने, लगता ऐसा है कि हमने कुछ पाया नहीं है बल्कि बहुत कुछ खोया है। हमारे माशरे के हसास तबके जो सियासी जमात कहलाती हैं, उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। हमारे मजहबी रहनुमाओं ने वो किरदार अदा नहीं किया जो इस पाकिस्तान के लिए इनको करना चाहिए था। हमारी नौकरशाही ने वो किरदार अदा नहीं किया जो इसको अदा करना चाहिए था। हमारी सहाफत ने, हमारे अदब ने, हमारे टीवी ने, हमारे रेडियो ने, हमारे अखबारात ने, हमारे समाजी रहनुमाओं ने वो किरदार अदा नहीं किया कि जो किरदार इनको अदा करना चाहिए था। इन्हीं किरदार की वजह से, इन्हीं बेहसियों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर मंशात आम हो चुकी है। ये एक ऐसा नशा जो गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में, जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही कलील अरसा था, बहुत तेजी के साथ हमारे माशरे के अंदर सलाहियत कर गया है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हमें 1 लाख रजिस्टर्ड अफीमी मिले थे। आज से 45 साल पहले तो हम उनकी बात नहीं करते, हम तो उस नशे की बात करते हैं, हम तो उस खाइन की बात करते हैं जिससे नस्ल नौ को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। अजीज़ तालिब इल्म साथियों, हमें सोचना चाहिए और हमें समझना चाहिए हमारा दुश्मन क्या हमें पाकिस्तान से लेकर और आज तक हमें कमज़ोर से कमज़ोर करता चला जा रहा है। वो ये जानता है कि पाकिस्तान की दफाई सलाहियतें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी नज़रियाती सरहदें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती रही। कभी कोई सुरह इनकलाब की बात करता रहा, कभी कोई सब्ज़ की बात करता रहा, कभी कोई दाएं और बाएं बाजू में हमें उलझाता रहा और दुश्मन ने अपना काम कर दिखाया। आज वो बआसानी हमारी सभों में हमारे इत्तेहाद को पारा पारा कर रहा है। अब आप ये देखिए कि मंशियात का मसला सिर्फ एक कौम, एक बरादरी या एक सूबे का मसला नहीं रहा, बल्कि अब ये पूरी कौम और पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला बन गया है। लिहाजा अब हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, वरना ये सैलाब, ये तूफान बहुत आगे बढ़ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें खुशी नहीं होती ये बात बताते हुए। हम ये आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 लाख अफराद हीरोइन के आदी अफराद हैं। हमें ये बात बताते हुए भी खुशी नहीं होती कि इस शहर कराची में जो जिंदा दिलों का शहर कहलाता है, यहाँ पे बड़ा टैलेंट है, उसको ज़ाया करने के लिए, उसे तबाह करने के लिए अजीज़ तालिब इल्म साथियों, हीरोइन के आदी अफराद की तादाद तकरीबन 3 लाख है। ये कोई मामूली तादाद नहीं। ये अफराद जो हैं, ये पाकिस्तान के 30 लाख हीरोइनी, ये कराची के 3 लाख हीरोइन के आदी अफराद। अजीज़ तालिब इल्म साथियों, ये किस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं? ये हमारी माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये बहुत ही अच्छे घरानों के चश्मो चराग हैं। हम तो ये देखते हैं कि घर बर्बाद हो चुके हैं, हॉस्पिटल और नाले आबाद हो चुके हैं। अजीज़ तालिब इल्म साथियों, अभी वक्त इतना नहीं हुआ। हम गुज़िश्ता 7 साल पहले जब हीरोइन की तबाहकारियों के बारे में अहले दानिश्वरों को मुखातिब करके कहा करते थे, साफ़ी लोगों को मुखातिब करके कहा करते थे, रेडियो टीवी से कहा करते थे कि खुदा के वास्ते हमारी बात को सुनिए, हमारी आवाज़ को दूर दूर तक आप पहुंचाइए, वरना ये सैलाब आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने अर्ज किया कि ये वो तबके जो बड़े हसास तबके कहलाते हैं, इन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया जो किरदार इनको अदा करना चाहिए था। अजीज तालिब इल्म साथियों, आपकी उम्र इतनी नहीं, आपकी जिम्मेदारियां इतनी नहीं, लेकिन अजीज साथियों ये कुछ जिम्मेदारियां अब हमें संभालनी पड़ेगी। हम हुकूमत से कोई तकिया नहीं कर सकते, हम हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं कर सकते, हम तो कर के थक गए, अपनी आवाज को पहुंचा के थक गए हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मंशात के तबाहकारियों के को रोकने के लिए सीना सफर्द हो जाएं।
اور اس کو ہر لحاظ سے اس کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ معاشرے کے طبقے کچھ جو حساس طبقے ہیں اگر وہ کمر بستہ ہو جائیں تو 3 سال کے قلیل عرصے کے اندر ہم پاکستان کو اس خائن یعنی ہیروئن سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. عزیز طالب علم ساتھیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بین الاقوامی طور پہ ہمیں جو رسوائی حاصل ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے شرم کا باعث بنتی ہے. ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے اور ایک اتنا طاقتور ملک ہوتے ہوئے یہاں کے افراد ہیروئن کی لت میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر تقریباً 2.25 کروڑ افراد منشیات کے عادی ہیں جس کے اندر وہ مختلف نشے کرتے ہیں. اس تعلیم ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نشے کے بارے میں اپنی معلومات کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں. اور آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ہیروئن یعنی یہ جو ڈائن ہے اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. جیسے میرے اور دوستوں نے بھی کہا کہ جو اس نشے میں مبتلا ہو گیا وہ دین دنیا اور ہر لحاظ سے وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہم یہی کہیں گے، سیلاب کسی کو بھی سنبھلنے نہیں دیتا، سیلاب کسی کو بھی سنبھلنے نہیں دیتا. دیوار ضروری ہے مگر کون شعور میں پیش کردہ قرارداد کہ تعلیم کا زوال سیاست کا کمال ہے کے حق میں اپنے بھرپور دلائل پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں اپنے قائد کی حزب اختلاف کو اتنا کہوں گی کہ تم جاذب جمیل صحیح، زندگی جاذب جمیل نہیں. مت کرو بحث، ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں. انہوں نے ہماری سیاست کو کیا خوبصورت انداز میں پیش کیا، لیکن اس کی حقیقت اصل میں کچھ یوں ہے کہ تعلیم ایک طاقت ہے، تعلیم ایک حقیقت ہے، تعلیم ایک شریعت ہے، تعلیم ایک یقین ہے، تعلیم ایمان ہے، تعلیم قرآن ہے، تعلیم قندیل محراب انسانی ہے، روح کا چاند ہے، احساس کی تابانی ہے، تعلیم نور فیض ربانی ہے، تعلیم حسن مکا ہے، تعلیم صبح مکا ہے، تعلیم شمع زما ہے، تعلیم دانا عزب و علل ہے، اور اگر کہو تو تعلیم غرور شعور آدمیت ہے، اور اگر پھر کہو تو تعلیم صورت عظمت بشریت ہے. اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. ہمارے سیاستدان اپنی کرسی کے مفاد کی خاطر نوجوان نسل کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ہتھیار تھما ڈالے. جب میں کراچی میں استادوں کو طلباء و طالبات سے زد و کوب کرا کے ان کو بہینہ کروا کے ان کی پٹوائی کروائی گئی، اور مختصر ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے گمراہ کیا ان سیاستدانوں نے. اور یہ سب عوامل ان 520 خاندانوں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. صدر وقار، آج تعلیم مکمل طور پر زوال پذیر ہے. آج تعلیم وہ نہیں کہ جس کی میں نے بات کی، بلکہ آج تعلیم سیاستدانوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی ہے. آج ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار اور سیاستدان ڈگریاں ہزاروں روپوں میں خرید لیتے ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے سارے سال محنت کر کے تعلیم حاصل کی تھی؟ تو قصور کس کا ہوا؟ صدر وقار، علم نے پھولے رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو ہے. علم گہرا سیارہ انجام نمو ہے. علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. وادی ابر میں قطروں کو درس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا جھلس جائے گا. صدر وقار، آج ہمارا تعلیمی درسگاہوں کو تعلیمی درسگاہ کہنے کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ آج اس میں ہر طرح کے ڈرگ ایڈکٹ موجود ہیں. آج ان تعلیمی اداروں کی چھتوں پر جہاں پاکستان کا سب ہلالی پرچم لہرانا چاہیے تھا، وہاں مختلف تنظیموں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. آج ان درسگاہوں کی دیواروں پر جہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لکھا ہونا چاہیے تھا، وہاں مختلف سیاسی تنظیموں کے نعرے لکھے ہوئے ہیں. یہ مستقبل ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں دیا ہے. آج ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں یہ مستقبل دیا ہے کہ نئی نسل کی لاشیں سڑک پر ننگی پڑی ہے، ان کا کوئی کفن ڈالنے والا نہیں، وہ دفنانے کے لیے طرف نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی آنسو بہانے والا نہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام صرف اس شعر سے کروں گی: انسان کا ہر ایک چھپا دیتی ہے کرسی، بدھو کو بھی ذیشان بنا دیتی ہے کرسی. وہ لوگ جو مریا سے نظر آتے ہیں پہلے، ان لوگوں کی توندوں کو بڑھا دیتی ہے کرسی. اور وہ لوگ جو ایک لفظ بھی کہہ سکتے نہیں، قائد حزب اختلاف سن لو، تقریر کا فن ان کو سکھا دیتی ہے کرسی. لیکن پھر سنو، اور ان کے قریب کوئی آتا ہے نہیں،
रोशन को गिरा देती है तो चिल्लाता है तू, मेहरबान हूँ मैं, मुझे ना मेहरबान समझा है तू, फिर पड़ा रोएगा ए नौवारिदे इक़लीम गम, चुप न जाए देखना बारीक है नोके कलम। जनाब सच और हाज़रीन महफिल, अल्फाज बजाते खुद कुछ अहमियत नहीं रखते, ये बेजान होते हैं। जब हम अपने कलम से सच्चाई की रूह फूंक कर और अपने लहजे में खुलूस की मिठास भरकर इन अल्फाज को अदा करते हैं तो इनकी अहमियत सदफ में पिन्हा मोती की हो जाती है। और ये हुनर हमें इल्म ही सिखाता है। कोई भी शोबा हो वो तालीम के बगैर अधूरा समझा जाता है, चाहे वो मईशत हो, सियासत हो या ज़राअत हो, इन सब की बुनियाद तालीम पर रखी गई है। लेकिन जब इन बुनियादों में ही दरारें पड़ जाएं तो इन पर तामीर की गई इक़दार की इमारत मिट्टी के तोड़े की मानंद ठहर जाती है। जनाबे वाला, आज ये महसूस होता है कि जैसे तालीम की जंग इक़्तिदार के मैदान में सियासत के साथ लड़ी जा रही है और इस जंग में हर तालिब इल्म की मुस्बित सोच, हुब्बुल वतनी के जज्बे और उसकी सलाहियतों को रिश्वत और सिफारिश की तलवारों से बेदरिद कत्ल किया जा रहा है। और जीत सियासत की है क्योंकि हमने तालीम को दौलत के आसमान तक पहुंचने का जरिया बना लिया है। तालीम बराए तालीम अब माजी का अफसाना बनकर रह गई है और अब एक नई सूरत तालीम के सामने आई है जिसे हमारे मुद्दब्बिरीन कौम ने इल्म जदीद का नाम दिया है, जो हमसे हमारा कौमी तशख्खुस छीन कर हमें मगरबी तालीम की तरबियत दे रहा है। जनाबे वाला, क्या ऐसी बुनियादों पर एक मजबूत मुमलिकत का कयाम मुमकिन है जहाँ इक़्तिदार को सूरज संडे कुछ और मंडे कुछ और हो जाता है, जो तालीम के नौज़ायदा पौधे को अपनी मर्जी से रोशनी की खुराक देता है, जहाँ पुराने निसाब को नई जुल्दों में लपेट कर पेश किया जाता है, जहाँ निज़ाम तालीम पर तबकाती कशमकश की सिलवटें पड़ गई हैं। हमारे किरदार का छोल यही तो है कि हम वक्त से आगे निकलकर और ज़माने के मिजाज से मुतनफ़िर होकर मुआशरे के बखियों धेरने में मसरूफ़ कार। आज हमारी सोच के धारे इक़्तिदार, सियासत और ताकत की तरफ बहने लगे हैं। आज हम जमीयत के बजाय जमातों में बंटने लग गए हैं। फतेजी वकार, जब कलम मोहब्बत का पैगाम देने के बजाय नफरत का जहर उगलने लगे तो मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। हमारे कौम का इल्म यही तो है कि हम सियासत की बुनियाद पर तालीम तो देते हैं लेकिन तालीम की बुनियाद पर सियासत नहीं करते। एक वक्त था कि जब कौम को ये पैगाम दिया जाता था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जबकि आज हमारा दौर हमें ये कहने पर मजबूर करता है कि जुदा हो इल्म सियासत से तो रह जाती है खूरेजी। क्लाशनकोव और मौजे की गोली इंसान का मिनटों में खात्मा कर देती है, जबकि सच्चे अल्फाज की थार आपके जमीन, आपके दिल तक पहुंचकर सच्चे जज्बों को सैराब करती है। कि क्यों न सियासत की बुनियाद पर लाशें बिछाने के बजाय तालीम की बुनियाद पर सच्चे जज्बात को फरोग दिया जाए। जनाबे वाला, जब किसी कौम में सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो जाएं तो उन पर तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी सोच ही आगे ही के दरवाजे खोलकर इल्म का इस्तकबाल करती है और इल्म अमल सिखाता है जिससे हम ये सूरज चांद सितारे मुस्तखर करते हैं। जबकि आज हमारी सोच के दायरे इंतहाई महदूद हो गए हैं। वही शहर है, शहर के लोग वही, गमे खंदा और संगो सलीब वही, यहाँ आए हैं कौन से ऐसे सखी जो लुत्फ़ सुखन का सवाल करें। सुने कौन ये तानाए चारा जरी, सहे कौन ये दावे कमाले रखूं। चलो दर्द वजूद को जगाए सहर, चलो सफ में हयात बहाल करें।